हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं CMA विपुल शाह ऑन बिहाफ ऑफ एंजल ब्रोकिंग इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है इट इज़ ऑन कमोडिटी मार्केट। तो आप समझ सकते हैं कि आज से मैं लगभग 5 वीडियोस आपको बना के देने वाला हूं, जिसमें कमोडिटी मार्केट का धीरे धीरे मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा। सो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जिनको कमोडिटी का कुछ भी नॉलेज नहीं है बट कुछ तो भी सुना है एंड इंटरेस्ट भी है, तो उनके लिए धीरे धीरे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, सर कमोडिटी में इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं। शेयर्स में हमको पता है कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। कमोडिटी में यू इन्वेस्ट इन ऑल दिस 5 कमोडिटीज, मतलब देर आर मेनी कमोडिटीज बट दिस आर इलस्ट्रेटिव। सो गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ऑयल, इन कमोडिटीज में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट है। सो कमोडिटी का मतलब जिसमें हम डे टू डे बेसिस पे अपन घर पे यूज़ करते हैं ना, गेहूँ चावल वगैरह, वही यहाँ पे कमोडिटीज़ है, इसलिए उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो कमोडिटी मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है ना, इज बिकॉज ऑफ दिस। करेक्ट ना, मतलब अपन मार्केट में भी खरीदते तो प्राइस बहुत देखो ऊपर नीचे होता रहता है बिकॉज ऑफ दिस मार्केट, स्पेशली इन ऑयल। तो ये मार्केट भी वो प्राइस पे जो इम्पैक्ट करता है, ये आपको समझना है एज अ जनरल बायर, नॉट एज ए इन्वेस्टर। चलो, अभी नेक्स्ट आप बोलेंगे सर डील कैसे करना है कमोडिटी में। आपने कमोडिटी कौन से बता दिए, जैसे शेयर्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे भी 6 एक्सचेंजेज है, लेकिन अपना फोकस पहले 2 पे होना चाहिए। मैंने एज ए एग्जांपल 6 दिए है बट आपको 2 है। पहला है एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो इन 2 एक्सचेंज पे आप डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो एमसीएक्स पे मैक्सिमम कमोडिटीज डील, लाइक मेटल एंड ऑल दैट एमसीएक्स पे डील होता है, बट हल्दी वगैरह ऐसे कुछ प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो दूसरे एक्सचेंज पे डील किए जाते हैं। करेक्ट ना। सो बस कुछ कमोडिटीज़ यहाँ पे डील होते हैं और एमसीएक्स पे मेजॉरिटी कमोडिटी डीलिंग होता है। अभी ऐसा क्यों सर, वाई देयर आर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कमोडिटी एक्सचेंज, वो मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो अभी आपको इतना समझना है कि यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कमोडिटी यू सिलेक्ट, आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो मेटल में आप सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, इसमें कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कॉर्न, बीन, राइस, व्हीट, इसमें कर सकते हैं। लाइव स्टॉक एंड मीट में एग, पोर्क, कैटल, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स, दीज आर द कमोडिटीज इन विच यू कैन डील इन कमोडिटी मार्केट, है ना। ठीक है ना। सो मेरे को समझ में आ रहा है कि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बट धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, सो हैव अ पेशेंस। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इतना इसमें ग्रोथ है क्या, जितना शेयर मार्केट में ग्रोथ है। यस दोस्तों, आपके सामने मैंने एक चार्ट बना के दिया है। ये मार्केट 2002 में स्टार्ट हुआ है, तो 2002 का जो है उसमें 0.66 लाख करोड़ का ग्रोथ हुआ है, इतने अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हुए। एंड अभी जो है वो 83 लाख करोड़ है। 2019-20 में ये मार्केट कहाँ तक पहुँचा है, 83 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस है। सो 0.66 लाख टू 83 लाख करोड़, 83 लाख करोड़, तो लाख पे 7 zeros. You can imagine the size of this market. That means opportunities are more and risk is also more. So invest with proper guidance. तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आपको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना है, तो नीचे मैंने जो लिंक दिया है वो लिंक को क्लिक करके यू कैन ओपन डीमैट अकाउंट एंड देन एंजल ब्रोकिंग विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। वहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिए हैं जिसका आप यूज़ करके प्लस आपका रिसर्च करके यू कैन टेक राइट डिसीजन। देन अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, 4 सिंपल तरीके आपको बताता हूँ। पहला है डिलीवरी व्हेन बायर वांट्स, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से मैं चावल उगा रहा हूँ, मेरे पास चावल है, मेरे को लगता है कि इसका रेट 100 रुपीज़ पर केजी एग्जांपल। अभी आपको लगता है कि ये चावल का जो रेट है ना, ये आगे जाके 150 होगा। सो नाउ यू विल ट्राई टू बाय चावल फ्रॉम मी। सो अभी मेरे से 100 रुपये पे लोगे एंड आगे 150 में बेच दोगे। सो दिस इज़ व्हेन डिलीवरी व्हेन बायर वांट, जब आपको लगता है कि प्राइस आके बढ़ जाएगा। एंड डिलीवरी व्हेन सेलर वांट, मतलब मैं सेलर हूँ, मेरे को डर हुआ है। सर क्यों डर लग रहा है आप, अभी रेट 100 रुपये है ना, आगे जाके 80 रुपीज़ हो जाएगा, तो अगर रेट कम होगा तो फिर मेरा नुकसान होगा, तो मैं खुद बेचना चाहता हूँ 100 रुपये में। दिस इज कॉल्ड एज अ डिलीवरी व्हेन सेलर वांट्स, ठीक है। सो ये 2 हो गए। अभी अपन देखते हैं ड्यू डेट डिलीवरी। नाउ व्हाट इज ड्यू डेट डिलीवरी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट पे कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको ऑनर किया जाएगा, मतलब एक डेट फिक्स रहता है, जैसे 30 तारीख, तो 30 तारीख को जो भी रेट है, बायर हो या सेलर हो,
सेलर है तो बेचना पड़ेगा, बायर है तो खरीदना पड़ेगा। अब इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं ये, ज़्यादा बहुत रिस्की, क्योंकि पर्टिकुलर डेट पे उसका मैच्योरिटी रहता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का डेट अलग रहता है। आपको कमोडिटी लेते समय देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट का डेट क्या है। तो ड्यू, बट देयर आर सर्टन कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे ड्यू डेट फिक्स रहता है, करेक्ट ना। तो इसको बोलते हैं ड्यू डेट। यहाँ पे डीलर डेट आप फिक्स कर सकते हैं। देखो, डीलर इवन बायर वांट्स, यहाँ पे तो आप खुद ही अभी खरीद रहे हो, ये अभी खुद ही बेच रहा है, बट यहाँ पे फ्यूचर डेट पे होने वाला है ना। तो जहाँ पे हम डेट फिक्स कर देंगे 30 तारीख को ट्रांजैक्शन होगा, तो 30 तारीख को बायर सेलर जो भी होगा, आपका नुकसान उसमें हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना ही पड़ेगा। एंड फिक्स परसेंटेज क्वांटिटी डिलीवरी, मतलब ये स्पेसिफिक कमोडिटीज़ में होता है जहाँ पे बायर सेलर को फिक्स क्वांटिटी फिक्स रेट पे ये करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं फिक्स परसेंटेज और क्वांटिटी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। तो इतना क्वांटिटी इतना ही देना ही पड़ेगा ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, तो उसको बोलते हैं फिक्स क्वांटिटी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। बट ये स्पेसिफिक कमोडिटीज़ में होता है, तो आपका फोकस पहले दो और लास्ट पे भी होना ज़रूरी है, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स है आप नोट डाउन करके रखना, आगे आने वाले वीडियोज़ में ये सभी का और डिटेल में कवरेज करूँगा। एंड ये 4 पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है, मतलब ये 4 तरह के इन्वेस्टर्स इस मार्केट में होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है एंड उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। सो पहला है हेजिंग। हेजिंग का मतलब फिक्स रेट पे अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, है ना। 1 महीने के बाद 80 रुपीज़ का, उसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग मतलब आगे जाके जो प्राइस में उतार चढ़ाव होता है वो रेट में फिक्स कर दूंगा, बट उसमें भी रिस्क है। बट एक बार रेट फिक्स कर दिया तो फिर उसी रेट पे कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा, बायर सेलर पीछे नहीं हट सकते, उसको बोलते हैं हेजिंग। स्पेकुलेशन मतलब कुछ लोग सट्टा खेलते हैं, सिंपल वर्ड में, उनको लगता है कि प्राइस इतना होगा उतना होगा, वो प्राइस फिक्स नहीं करते। तो उस तरह के भी इन्वेस्टर होते हैं जो स्पेकुलेशन करते हैं, करेक्ट ना, बाय सेल करते रहते हैं, कोई फिक्स डेट पे ऐसे नहीं करते। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है जैसे 2 एक्सचेंज मैंने बताया आपको, MCX एंड NCD जो भी है, 2 एक्सचेंज मैंने आपको बताया, उसमें भी प्राइस में वेरिएशन होता है। तो एक कमोडिटी यहाँ पे इतने में डील हो रही है, दूसरे में अलग रेट पे डील हो सकती है, तो इसका डिफरेंस का काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेजिंग। एंड लास्ट बॉटम लाइन का मतलब है ड्यू टू एक्सेप्शनल मार्केट कंडीशन कभी कभी कमोडिटी का रेट एकदम नीचे हो जाता है, एकदम गिर जाता है। जैसे कोरोना की वजह से क्रूड ऑयल का रेट आया था, $15-20 तक आया था, लेकिन फिर भी बायर बच नहीं पाए, क्योंकि एक बार उनका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया था। एंड एक बार कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो गया तो उस रेट पे उनको खरीदना ही पड़ा। तो रेट 20 भी हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 50 का रहेगा, तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था हेजिंग, उनको 50 से खरीदना पड़ा। तो बॉटम लाइन मतलब ऐसे भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है, बट आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सो दीज आर द 4 एस्पेक्ट जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो ऐसे 4 कैटेगरी के इसमें एनालिसिस आपको करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हो, आपको हेजिंग करना है या स्पेकुलेशन करना है, या आपको डिसाइड करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली आप इस मार्केट में एंटर करना है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दिस इज़ वेरी वॉलेटाइल मार्केट, आप उसमें इन्वेस्ट करो, बट टेक प्रॉपर गाइडेंस, and if you need our guidance we are always there with you. So thank you so much for watching my video. अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड कमोडिटी मार्केट। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी एंड शेयर्स। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।